गुणावली निसिदिवा जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूप मनीषं यस्यक्षुसौरभूषणम् सीताराम सुनाम धाम निर्गम सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममहास तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। गुण निकर गदाधर भट्टवती सब हिनको लागे सुखद। सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाले। निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आले। अनन भजन दृढ़ करन धरो वपु भक्तन काजे। परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे। भागवत सुधा वर्षे बदन भागवत सुधा
काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्टवती, सब हिनको लागे सुखद, सब हिनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी का स्मरण किया है। चरित्र के अंतिम प्रसंग में श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। प्रभु की टहल निज करनी का करत आप, प्रभु की टहल करनी करत आप, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है, को प्रताप जाने भागवत गाई है, भागवत गाई है, भागवत गाई है। प्रियादास जी अंतिम कवित्व में लिखते हैं, किसी गदाधर भट्ट जी ने संपूर्ण ग्रंथों का सार दो चीजों में निकाला। एक श्री ठाकुर जी की सेवा और दूसरा संत सेवा। ये बात कहाँ लिखी है? तो प्रियादास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में लिखी है। संपूर्ण जीवन आपने भागवत की कथा कही, परिणाम ये हुआ कि भागवत का रहस्य आपके हृदय में प्रकट हो गया है। जितने महापुरुष हुए हैं सभी ने अपना जीवन ठाकुर जी की सेवा में लगाया है। श्री धाम वृंदावन में श्री हित हरवंश महाप्रभु जी ने पूरा जीवन श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में लगाया। आपको आश्चर्य होगा, हित हरवंश महाप्रभु जी के हजारों शिष्य थे, लेकिन कभी भी सेवा में ठाकुर जी किसी को नहीं लगाते थे, स्वयं सेवा करते थे। स्वयं ठाकुर जी की रसोई बनाते थे और रोज सूखी लकड़ी लेने के लिए वन में जाते थे। भगवान का नित्य श्रृंगार तो करना ही और रसोई अपने हाथ से बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना, इसमें उनको बड़ा सुख मिलता था। ठाकुर जी कृपा का अनुभव होता था। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भगवान को जिसे अपनाना होता है उसे अपनी पहले सेवा देते हैं। जा पर कृपा करे नद नंदन, जा पर तासो करावे आपुन वंदन, तासो श्री ठाकुर जी को जिसे अपनाना होता है उसे अपनी सेवा देते हैं।
तो हित हरवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी की प्रत्येक सेवा स्वयं करते। उस जमाने में यहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार थे जिन्होंने अपने बाहुबल से पूरे ब्रज में अपना प्रभुत्व जमा रखा था। उनका नाम था श्री नरवाहन जी। नरवाहन जी हित हरवंश महाप्रभु जी के शिष्य बने। एक बार आपने यमुना के तट पर दर्शन किया और आपके मन में आया कि मैं महाराज से दीक्षा लूँ। तो सेवा के बारे में एक बात कहनी है कि उनके पास तो संपत्ति की कमी नहीं थी, बहुत नौकर चाकर थे नरवाहन जी के पास। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी लकड़ी इकट्ठी करने के लिए वन में गए और नरवाहन जी अपनी कोठी से घोड़े में चढ़ करके वन को गए। तो उन्होंने देखा कि गुरु जी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। उन्होंने घोड़ा थोड़ा दूरी में बांध दिया। गुरु जी के पास वाहन में चढ़ के नहीं जाना चाहिए और जाकर गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरु जी ये काम आप ना किया करें। ये लकड़ी इकट्ठी करने का, लकड़ी सिर पर ले जाने का ये बहुत छोटा काम है। मैं आज अपने नौकरों से श्री राधा वल्लभ जी के समीप में 8-10 सूखी लकड़ियों की गाड़ियाँ रखवा देता हूँ। आप भी ना काम किया करें, छोटा काम। तो उन्होंने तो इस भाव से कहा कि गुरु जी को कष्ट ना हो। लेकिन हित हरवंश महाप्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा? कुछ छोटा काम कह दिया, ये छोटा काम। तो प्रसन्न होने की जगह नाराज हो गए और कहा, तुम ठाकुर जी की सेवा को छोटा बतलाते हो। जाओ यहाँ से, आज के बाद कभी मुख नहीं दिखाना मुझे। डांट के भगा दिया। उनके मन में गुरु जी के प्रति बड़ा भाव, तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। बोले अब मैं शरीर नहीं रखूँ। गुरु जी ने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं शरीर नहीं रखूँ। तो कई संतों ने जाकर के हित हरवंश महापुरुष को समझाया, काम आज किससे गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा करना चाहिए, आप ऐसा ना करें। तो फिर हित हरवंश महापुरुष ने बुलवाया नरवाहन को और कहा, देखो ये जो हमें सेवा मिली है इसके लिए ब्रह्मा तरसते हैं, शंकर जी तरसते हैं, बड़े बड़े देवता तरसते हैं। इसलिए सेवा मिलना एक बड़ा सौभाग्य की बात है और भगवान की कोई सेवा छोटी नहीं होती है। चाहे भगवान के इसी विग्रह की सेवा करो और चाहे भगवान को जो पुष्प लगते हैं और ये पुष्प खेतों में होते हैं उस खेत की सेवा करो। वहाँ पानी दो, वहाँ निंदाई करो, गुड़ाई करो, पौधों को खाद, बराबर फल मिलेगा। एक व्यक्ति खेत में गुलाब के पुष्पों को पानी दे रहा है, निंदाई कर रहा है, एक व्यक्ति मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में है। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते हैं दोनों को बराबर फल मिले, क्योंकि भगवान की कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सभी सेवा भगवान की
दिव्य है मान। तो भगवान की सेवा मिल जाना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको आश्चर्य है कि श्री राधा वल्लभ जी सेवा कुंज में विराजते थे। तो उस समय कई राजाओं के मन में आया किसी राधा वल्लभ जी का मंदिर का निर्माण हो जाए। तो गद्दी में उस समय श्री वनचंद्र जी महाराज विराजे थे। हे धर्मस महाप्रभु जी के सुपुत्र, हे धर्मस महाप्रभु जी का निकुंज गमन हो गया था, वो विराजे। तो लोगों ने प्रस्ताव रखा कि जय जय आप आज्ञा ने तो राधा वल्लभ जी का दिव्य मंदिर बन जाए। तो श्री वनचंद्र जी ने कहा देखो भाई, मंदिर जो बनवाएगा, मंदिर बनते ही उसके प्राण चले जाएंगे। मंदिर जो बनवाएगा तो मंदिर पूरा होते ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसके प्राण चले। कोई पीछे बोले नहीं बनवाना भैया, कौन मृत्यु को स्वीकार करे, सब पीछे हो। तो एक कायस्थ थे जिनका नाम था सुंदरदास। उनके पास भी संपत्ति थी ठाकुर जी के पास। वो आए और वंचन जी ने कहा कि ऐसा ऐसा। बोले हाँ ठीक, महाराज मेरी प्रार्थना है कि मंदिर बन जाए, ठाकुर जी विराजमान हो जाए और 1 साल में अपनी आंखों से उत्सव देखो, फिर चला जाऊँ। ठाकुर जी के विराजमान हो 1 साल मैं अपनी आंखों से पूरे ठाकुर जी के उत्सव देखूं, फिर शरीर चला जाए। बोले ठीक है। तो अपनी संपत्ति लगा के राधा वल्लभ जी का मंदिर बनवाया। श्री ठाकुर जी को जब विराजमान किया गया तो संपूर्ण वृंदावन के संतों को बुलाया गया। बड़ा भारी उत्सव हुआ हमारे। उन्होंने सभी संतों का सम्मान किया और 1 वर्ष तक उत्सव देखने के बाद वो भगवान के धाम में चले गए। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि सेवा बहुत ऊंची चीज है। इसलिए इस गदाधर भट्ट जी ने इतनी प्रशंसा प्राप्त करने के बाद, संतों के बीच में इतना सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी, स्वयं करते थे। उनके भी सैकड़ों शिष्य थे ना, स्वयं करते। आप बताओ, माँ को अपने बेटे में जितना ममत्व होगा पड़ोसी को होगा? नहीं होगा ना। इसलिए आपने ठाकुर जी पधराए, आपको जितना ममत्व होगा दूसरे को नहीं होगा। और ममत्व का नाम ही सेवा है। जो हमारी ममता ठाकुर जी में होती है ना, इसी का नाम सेवा है। तो जितने आचार्य हुए, श्री धर्मस महाप्रभु जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, पूरे जीवन श्री बिहारी जी को लाड लड़ाया। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, इन समस्त संतों ने श्री ठाकुर जी की सेवा की। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज के श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास अधिकारी जी हुए। उस सेवा में बड़े प्रवीण थे। उनकी बुद्धि बहुत तेज चलती सेवा में।
तो वल्लभाचार्य प्रसन्न होकर के उनको अधिकारी बना दिया और श्रीनाथ जी की प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तक की सेवाओं की आप व्यवस्था करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि देखो, श्रीनाथ जी के स्नान के लिए 1 घड़ा जल तुम्हें यमुना जी से लाना है। और उस समय श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजते, जतिपुरा में विराजते थे। अब तो नाथक द्वारा चले गए, इस समय जतिपुरा में विराजते। तो यहाँ से यमुना जी की दूरी 4 घंटे लगता जाने में और 4 घंटे आने में। अब देखो, आप 1 घड़े जल के लिए सुबह 4 बजे चलते कृष्णदास अधिकारी जी, 8 बजे पहुँचते, फिर जल भरते, फिर वहाँ से चलते तो 12 बजे आते। कभी सेवा में आपने विराम नहीं दिया। अति वृद्धावस्था होने के बाद भी ये जल सेवा आपने ठाकुर जी की चालू रखी। 12 बजे के बाद श्री ठाकुर जी को बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए आप बाजार जाते। ठाकुर जी के राजभोग के लिए उत्तम वस्तुएं, उत्तम भोग लगाए, उत्तम से उत्तम। यही सेवा में प्रवीणता है। आप ही नहीं कि जो वही भोग रख दिया, जो चीज़ वही वस्त्र पहन, ऐसा नहीं करना है। बहुत प्रवीणता से करना चाहिए। अब गर्मी है, हमने ऊन के कपड़े पहना लिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी कैसा लगेगा बताओ? हमने मोटे कपड़े पहना लिया, कैसा लगे? तो विवेकपूर्ण सेवा करें। अभी गर्मी है, काटन के पतले कपड़े पहना। श्री ठाकुर जी का जो भोग हो उसमें हम ध्यान रखें, स्वच्छता हो, शुद्ध पवित्र तरीके से बनाया गया हो। सेवा ठाकुर जी करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करना चाहिए। ये हृदय का उल्लास है। जय जय, हम इस लायक नहीं हैं, आपने कितनी कृपा की, हमसे सेवा ली आपने, हम इसके पात्र नहीं हैं। इस व्यक्ति की खुशी जाहिर करना चाहिए ठाकुर जी के सामने और नृत्य करके। तो कृष्णदास अधिकारी जी श्री ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज लाते हैं, बढ़िया से बढ़िया। मान लो मथुरा में अच्छी चीज़ ना मिले तो आगरा जाते हैं, आगरा में अच्छी चीज़ ना मिले तो दिल्ली जाते हैं। अब देखो, जा किसके लिए आए? ठाकुर जी के लिए। फर्क है ना। उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी की प्रसन्नता। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए आप किसी कोने में जाएं, वो उपासना बन जाएगी, आराधना बन जाएगी। एक बार जयपुर में गोविंद देव जी के यहाँ से भक्तमाल की कथा का निमंत्रण आया। जयपुर में गोविंद देव जी विराजते हैं, बहुत पहले की बात, समझो आप 20-21 वर्ष पहले की बात। तो यहाँ से कहीं जाने की इच्छा होती नहीं थी वृंदावन से। अब कोई संत बुलाने के लिए आए थे, तो क्या करना चाहिए? तो हम पूज्य महाराज जी के पास गए, श्री गणेश दास श्री भक्तमाली जी के पास गए। जाकर प्रणाम कर कहा महाराज जी, वृंदावन से तो जाना नहीं होता है, और एक संत भगवान ऐसा भक्तमाल की कथा का 7 दिन का आयोजन गोविंद देव जी के मंदिर में करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? वृंदावन से कहीं जाने की इच्छा नहीं हो। अभी कहते हैं जब तक हाँ नहीं करोगे हम जाएंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो पूज्य भक्तमाली जी श्री गणेश दास जी ने कहा, देखो भैया, भक्तमाल को आगे करके कहीं भी जाओ कोई हानि नहीं है, स्वतंत्र मत जाओ कहीं। भक्तमाल की कथा का उद्देश्य रख के कहीं भी जाओ
कोई हानि नहीं है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा के लिए चाहे कलकत्ता जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे मद्रास, कोई हानि है। वो उपासना बन जाती है, वो आराधना बन जाती है। तो कृष्णदास अधिकारी जी श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े प्रवीण थे। महाराज ये कहते थे कि एक व्यक्ति भजन करता है, एक व्यक्ति सेवा करता है, तो भगवान ज्यादा किसे चाहते? बोले सेवा करने वाले को चाहते। उदाहरण देते थे कि सूरदास जी भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और सूरदास जी की सेवा थी ठाकुर जी को पद सुनाने की। सूरदास जी स्वयं पद लिखते और स्वयं सुनाते ठाकुर जी। प्रातःकाल सुनाते, मंगला में सुनाते, फिर श्रृंगार आरती में सुनाते, फिर राजभोग आरती में सुनाते, फिर सायं उत्थापन। यानी पद सुनाने की सेवा श्री वल्लभाचार्य, श्री सूरदास जी और कृष्णदास जी केवल सेवा में लगे रहते बस। तो कभी कभी हो जाती ना, गुरु भाइयों के हो जाती है। एक दिन क्या हुआ कि कृष्णदास जी कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे, कुछ पद की पंक्तियां गुनगुनाते हुए जा रहे थे। सूरदास जी भी मंदिर जा रहे थे। सूरदास जी ने पंक्तियां सुनी। सूरदास जी ने कहा कौन? बोले मैं कृष्णदास। कृष्णदास जी उनके छोटे गुरु भाई थे। मैं कृष्णदास। क्या गा रहे हो भाई, हमको भी सुनाओ। तो कृष्णदास जी ने कहा मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी वही गा रहा हूं। बोले सुनाओ। सुनाया। सूरदास जी का रुको रुको रुको, तुमने हमारे भावों की नकल की है। हम जो पद लिखते हैं उन्हीं की नकल तुमने किया है भाव। अरे अपनी कोई मौलिक चीज लिखो, कोई मौलिक भाव लिखो, नकल क्यों करते हो? तो कृष्ण जी हाँ हाँ, बोले कल मैं मौलिक पद लिख के लाऊंगा। सूरदास ने कहा देख लो, कल मैं सुनूंगा। अगर तुमने मौलिक भाव में पद नहीं लिखा तो फिर मैं कभी कविता नहीं करने दूंगा। बोले हाँ हाँ कल सुन लेना। और सूरदास जी अपनी सेवा में चले गए, कृष्णदास जी अपनी सेवा में चले गए। दूसरे दिन आप ये तो पूरे व्यस्त रहते थे, पूरा व्यस्त रहते थे कृष्णदास जी। 2-3 घंटे मिलता उनको आराम। सेवा करने वाले के पास समय नहीं होता है, न किसी गप मारने के, न किसी के आने जाने का नहीं होता। तो इनको रात में 12 बजे समय मिला। अब कापी ली क्योंकि कल सुनाना है सूरदास जी को, और जो भी पंक्ति लिखे है सूरदास जी का कोई ना कोई भाव आ जाए। विचार कर रहे क्या लिखूं, कल सुनाना है बाबा को, सूरदास जी को। आखिरकार ये हुआ कि पूरे दिन की थके थे ही, 1 घंटे बाद निद्रा देवी आने लग गई। कृष्णदास जी ने विचार किया कि अभी सो जाता हूँ, जल्दी सुबह उठूंगा, मस्तिष्क सुबह अच्छा रहता है, उस समय लिखूं। तो वहीं कापी रख दी, वहीं कलम, वहीं सो गए। और श्रीनाथ जी ने सोचा कि कितनी भी कोशिश कर ले कृष्णदास, कोई ना कोई भाव सूरदास जी का आ ही जाएगा, तो चलो हम ही लिख देते हैं। तो श्रीनाथ जी आए, कृष्णदास जी के यहाँ सो रहे थे। वो तो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हीं का कागज, उन्हीं की कलम उठाई और लिखना। अब अपने बारे में स्वयं लिख रहे हैं। श्रीनाथ जी ने अपने बारे में पूरा पद लिखा।
चले गए। अभी 3 बजे हड़बड़ा के उठे, उनको तो लिखना था ना पद। देखा तो पद लिखा हुआ और नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ। अब बड़े खुश। सूरदास को सुनाऊंगा। 10 बजे का समय दिया था सूरदास जी ने। कृष्णदास जी पद लेके 10 बजे पहुंचे मंदिर के समीप में। सूरदास ने पूछा कौन? तो अब तो उनकी तैयारी से बोले मैं कृष्णदास। अच्छा, बड़ी तेज बोल रहे हो, पद लिख के? बोले हाँ सुनाओ। ठाकुर जी का लिखा हुआ पद कि जैसे पहली पंक्ति सुनाई, सूरदास बोले बस 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 चुप चुप। बोले क्यों? बोले तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे किसी हिमायती का लिखा हुआ है। मैं तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हारे हिमायती को भी देख लूंगा, जाओ। सूरदास को बड़ा गुस्सा आया कि हम दोनों की बात में क्यों टपके? सिन्हाजी को, अरे हम दोनों की बात थी, ये बीच में क्यों पड़े? अच्छा क्यों पड़े ठाकुर जी बताओ। ठाकुर ये बता रहे हैं कि देखो सेवा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, जो मेरी सेवा करता है भगवान उसको बहुत मानते हैं। सूरदास भी भजन गाते हैं, पद गाते हैं, लेकिन सेवा करने वाला माँ जी कहते थे सबसे प्रिय ठाकुर। तो सूरदास चिढ़ गए ठाकुर जी के ऊपर, नहीं गए मंदिर, अपनी कुटिया में चले गए। उनको इस बात का बुरा लगा कि हम दोनों आपस में ये बीच में क्यों पड़ गए। नहीं जाना मंदिर, नहीं सुनाना है पद। पारसोली ग्राम में सूरदास जी रहते थे, जटीपुरा से थोड़ी दूर पारसोली ग्राम में। अपनी कुटिया में जाके चुपचाप लेटे। अब गोसाई जी ने, विट्ठल नाथ जी ने पूछा क्यों भाई आज पदों का गायन नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सेवा करते, बाहर सूरदास जी पद गाते। एक सेवक ने कहा महाराज आए तो थे, हमने बाहर देखा भी, तो फिर पता नहीं क्यों चले गए। गोसाई ने कहा जाओ देख के आओ, पता लगाओ, कहीं स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, जाओ। तो पता लगाने के लिए सेवक आया। कहा सूरदास जी गोसाई जी आपको याद कर रहे हैं पद गाने की सेवा। बोले जाओ जाओ, कह देना हम नहीं आएंगे, जाओ। अब महाराज सेवक ने कह दिया। गोसाई जी ने सोचा हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो, तो सेवा कर ले, फिर चल करके पूछते हैं कि क्या बात है। पहले सेवा करें फिर चल के पूछते। अब ठाकुर जी ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी, गोसाई जी आएंगे फिर हमारी ये शिकायत करेंगे, तो बीच में सुलह क्यों ना कर लिया जाए। गोसाई जी के आने के पहले सुलह क्यों ना कर लिया जाए। तो महाराज स्वयं श्रीनाथ जी सूरदास जी की कुटिया में पहुंच गए, स्वयं पहुंच गए। और श्रीनाथ जी बड़े प्रेम से बोले सूरदास जी। सूरदास जी इधर देखते ही नहीं ना, तो श्रीनाथ जी इधर से घूम के फिर इधर आए, बोले सूरदास जी, फिर इधर कर दिया मुँह। जिधर सूरदास जी के आवाज उधर से मुंह फेर ले। श्री ठाकुर बोले सूरदास जी आज आपने पद नहीं सुनाया, हमको अच्छा नहीं लगता है, चलो पद सुनाने के लिए। अब सूरदास हमारी क्या जरूरत है, स्वयं लिख लो स्वयं गा लो। हमारी क्या जरूरत है, स्वयं लिखो स्वयं गाओ। ठाकुर जी देखा कि मनाने में नहीं मान रहे, तो कूद करके सूरदास की गोद में बैठ गए। और जैसे गोद में बैठे सब गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया।
इस प्रसंग में भक्तमाल की कथा में बताया गया कि श्री ठाकुर जी सेवा को बहुत मानते हैं, इसलिए गदाधर भट्ट जी ने अंतिम समय तक ठाकुर जी की सेवा की। प्रभु की टहल निज करन करत आप, प्रभु की टहल निज करन करत आप, भक्त को प्रताप जाने भागवत गाई है, भक्त को प्रताप जाने भागवत गाई, भागवत गाई है, भागवत गाई है। तो श्री गदाधर भट्ट जी के सेव्य ठाकुर का नाम श्री मदन मोहन जी। क्या नाम है? श्री मदन मोहन जी। और श्री गदाधर भट्ट जी ने श्री ठाकुर जी का जिस दिन पधराया, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, वसंत पंचमी को, और कोई विग्रह कैसे प्राप्त हुआ? देखो आप ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं। वसंत पंचमी को आप यमुना स्नान करने के लिए गए, और ग्रंथों में लिखा है कि जैसे स्नान करके आप निकले तो यमुना की पुलिन की रेणुका में श्री ठाकुर मदन मोहन जी मुस्कुराते हुए श्री विग्रह वहां खड़ा हुआ था। यमुना पुलिन की रेणुका में ये श्री विग्रह गदाधर भट्ट जी को प्राप्त हो। ऐसे कई भक्तों का चरित्र आया है। श्री जयदेव जी के बारे में लिखा है, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। कि वो बंगाल में जहाँ रहते थे वहाँ पास में एक नदी थी, उसी में रोज स्नान करने जाया करते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। दोनों कुटिया बना के रहते थे गांव के बाहर, और एक नदी में स्नान करने जाते। तो जैसे जयदेव जी ने डुबकी लगाई तो श्री ठाकुर जी हाथ में आ गए। इतना सुंदर विग्रह हाथ में आया, जयदेव जी लेकर के आए, और उसी कुटिया में मिट्टी का छोटा सा चबूतरा बना के ठाकुर जी को रखा। रात्रि में ठाकुर जी ने कहा कि जयदेव जी, आप हमारी लीलाओं को लिखो, हमारी जो अंतरंग लीलाएं उनको लिखो। तो जयदेव जी ने कहा, जयदेव मुझे तो अनुभव नहीं है, मैं कैसे लिखूं? किसी को अनुभव हो वो लिखे। तो श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हें अनुभव की जरूरत नहीं है, इसी तुम्हारी कुटिया में कल से लीलाएं दिखेंगी तुमको, और जो दिखे वही लिखते जाओ। कल से प्रत्यक्ष रूप में लीलाएं दिखेंगी, उन्हीं को लिखते जाओ। और वही लीलाएं गीत गोविंद के रूप में प्रकट हुई, जो भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे गदाधर भट्ट जी को यमुना पुलिन में, यमुना की रेणुका में श्री मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ। और आप उनकी पूरे जीवन सेवा किया। एक प्रसंग का वर्णन है, छोटा सा भाव है। करीब प्रातः काल का समय था, श्री ठाकुर जी की आरती वगैरह हो गई थी,
और उस जगमोहन के प्रांगण से ठाकुर जी अंदर बैठे, बाहर के भाग को जगमोहन कहते। हम लोग इस भाग में जगमोहन भाग में बैठे। आपने पहले सोहनी सेवा की, बुहारी सेवा की, और इसके बाद फिर आप पोछा लगाने लग गए पूरे जगमोहन में, अकेले, सैकड़ों शिष्य किसी को नहीं। हमारे सुदामा कुटी वाले महाराज जी, श्री सुदामा दास जी महाराज का नियम था, प्रातःकाल उठ करके सोहनी लेते, यानी झाड़ू लेते, पूरे आश्रम में 2 घंटे तक सोहनी लगाते रोज। किसी से नहीं कहते, तुमको आप स्वयं करो। श्री नाभा जी के गुरु जी का नाम श्री अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी का नियम था, रेवासा में उन्होंने एक वाटिका लगाई, जिसमें अनेक तरह के पुष्प थे, लताएं थीं। उस वाटिका का नाम रखा सियमन रंजनी वाटिका। उसकी प्रत्येक सेवा स्वयं करते। उसमें बुहारी आप लगाते, और जितने सूखे पत्ते गिरते, एक एक पत्ता महाराज इतने बड़े डलवे में रख करके फिर फेंकने के लिए बाहर जाते। ये देखो, कहते एक बार वहाँ के राजा मान सिंह आ गए दर्शन करने के लिए। इनको कोई चीज़ से मतलब नहीं, क्या राज अपनी सेवा से मतलब। तो नाभा जी से कहा कि गुरु जी का दर्शन करा दो। तो नाभा जी मान सिंह को लेकर के गए वाटिका में। उनकी इस धन्यता को देख करके श्री अग्रदास जी के रूप में उन्हें साक्षात राम जी का दर्शन। ये सीधे साधे संतों की रहनी से ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं कि अपना रूप इन्हें दे देते हैं। तो गदाधर भट्ट जी स्वयं पोछा लगा रहे थे, और कोई इन्हीं का शिष्य था जो किसी बड़े शहर से आया था। उसकी श्रद्धा थी तो खूब भेंट लेकर के आया था, किसी वाहन से आया था। तो इनके शिष्यों को पता था कि बहुत संपन्न व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी तो पोछा लगा रहे हैं, तो गुरुजी का असर गलत पड़ेगा कि अरे गुरुजी पोछा, इतने बड़े गुरुजी पोछा लगा रहे हैं, तो मैं पहले जाके गुरुजी को सावधान कर दूं। तो जैसे वो शिष्य सभी वहाँ पर है, समझो नीचे है, यहाँ गुरुजी पोछा लगा रहे हैं, तो एक दो शिष्य दौड़, गुरुजी आप गद्दी में बैठ जाइए, गद्दी में अमुक व्यक्ति आ रहा है, आप गद्दी में बैठ जाइए, आप गद्दी में बैठ जाइए। वो आपको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? कीर्तन सुनना था। गदाधर भट्ट जी बहुत गुस्सा, गधे श्री ठाकुर जी की सेवा का कितना महत्व है, कितना मूल्य है, आज तक तू समझ नहीं पाया। तेरे जीवन में एक रईस व्यक्ति का महत्व है, ठाकुर जी का महत्व नहीं है। यानी उसके लिए मैं सेवा छोड़ दूं, मैं गद्दी में बैठ जाऊं जिसमें वो मुझे दक्षिणा अच्छी दे, भाग यहां से, खुद डांट के भगा। श्री ठाकुर जी की सेवा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। श्री प्रियादास जी लिखते हैं, धोवो हाथ बैठो आप, सुन के रिसाए उठे। धोवो हाथ बैठो आप, सुन के सेवा ही में चाहे
वाको खीज समझाई है। सेवा के रिझाए वाको खीज समझाई है, खीज समझाई है, खीज समझाई है। प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि गदाधर भट्ट जी के हृदय में संसार के किसी वस्तु का महत्व ठाकुर जी से ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनको इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। आप 24 घंटे निरंतर भगवान के प्रेमामृत में डूबे रहते थे और जो भी उनके समीप में जाता था उसे उसी प्रेम रूपी सागर में डुबो देते। आप श्री ठाकुर जी के दूल्हे रूप की उपासना करते थे। उनकी 1-2 पंक्तियां गाने के बाद फिर हम चरित्र को विराम देते। युगल भर आवत है गठ जोरे, युगल बर आवत है गठ जोड़े, युगल भर आवत है गठ जोरे, युगल बर आवत है गठ जोड़े। संग शोभित वृषभानु नंदनी, संग शोभित भानु नंदिनी, ललितादिक तृण तोरे, हाँ ललितादिक गठ जोड़े। युगल भर आवत है गठ जोरे, युगल बर आवत है गठ जोड़े। शीश से घेरो बन्यो लाल के, निरख हसत मुख मोरे, हाँ निरखो हसत मुख मोरे, निरखो निरखो बल जाए गदाधरो, निरख निरख बर जाए गदाधर, निरखो निरखो बल जाए गदाधरो, निरख निरख बर जाए गदाधर। छवि न बढ़ो कछु थोरे, हाँ छवि न बढ़ी कछु तोरे। युगल भर आवत है गठ जोरे, युगल बर आवत है गठ जोड़े। बोलो गदाधर भट्ट जी महाराज की ये हो। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महाकम नासक, और झलकत राधा नंदलाल, झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकितो अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषे, उतर जात अभिमान ब्याल विषे, लेथ जीवाय सुरस ते काल, लेत लिवा
गाय सुरस ते गाय। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाद। लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति। तदक कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग्य जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। शिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम भय करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे